बच्चों, आज हम जो आपकी रिकमेंडेशन थी एनिमल किंगडम को हम पढ़ेंगे, जो फोर्थ लेसन है 11th क्लास में। एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एनिमल कितने टाइप के होते हैं और इस क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस आधार पर है, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, तो ये बहुत से जो बेस्ड है वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। जैसे हमारा जो पहला जो क्लासिफिकेशन वो बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, आई मीन टू से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। नंबर 2, क्लासिफिकेशन डिपेंड है, बेस्ड है किस पर, सेमेट्री के लेवल पर, आई मीन टू से सेमेट्री के बेस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन वो बेस्ड है, किस पर, जर्म लेयर पर, अर्थात जर्म लेयर के आधार पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्लास नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो डिपेंड है सीलोम के बेस पर, आई मीन टू से एनिमल सीलोम के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद है सेगमेंटेशन के बेस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। उसी तरह से एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड, हम देखेंगे कि नोटोकॉर्ड के बेस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एनिमल के क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के टाइप कि एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन वो आपको बता दिया है कि हमारा क्लासिफिकेशन किस बेस पर आधारित है। लोग भाई हम यहाँ पर एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा क्लासिफिकेशन किस लेवल पर बेस्ड है। तो पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एनिमल कितने टाइप के। दूसरा है सेमेट्री के लेवल पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। थर्ड है जर्म लेयर के बेस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं, सेलसीलोम के बेस पर, सेगमेंटेशन के बेस पर, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बेस पर और नोटोकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। अब हम पहला लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आई मीन टू से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एनिमल का क्लासिफिकेशन, आई मीन टू से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एनिमल 4 टाइप के होते हैं, सेलुलर लेवल एनिमल, टिश्यू लेवल एनिमल, ऑर्गन लेवल एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल। आई मीन टू से सेलुलर लेवल एनिमल में वे एनिमल आते हैं जिन एनिमल की बॉडी केवल सेल की बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। मैं फिर बता देता हूं कि सेलुलर लेवल में वे एनिमल आते हैं जिन एनिमल की बॉडी केवल सेल्स की बनी होती है और वो सेल्स किसी तरह का टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, केवल सेल होती हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती और वो सेल ही प्रॉपर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे स्पॉन्ज और हाइड्रा के अंदर ऐसा होता है। हाइड्रा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बडिंग के अंदर पढ़ा होगा आपने, रिप्रोडक्शन का एक मेथड पढ़ा होगा बडिंग, उसमें आपने हाइड्रा पढ़ा होगा। तो हाइड्रा के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो बच्चों पाया जाता है सेलुलर लेवल का, दैट्स ऑल। उसके बाद है टिश्यू लेवल। जैसे टिश्यू लेवल एनिमल, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी ऑर्गन की नहीं बनी होती, केवल टिश्यू की बनी होती है, अर्थात आई मीन टू से ऐसे एनिमल जिनके अंदर सेल्स ग्रुपिंग कर लेती है, सेल्स ग्रुप बना लेती है। और आपको पता है सेल्स जब ग्रुप बना लेती है तो उसको बोलते हैं
टिश्यू बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। यानी कि इन एनिमल्स की बॉडी टिश्यू की बनी होती है और वो टिश्यू किसी विशेष फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे एनिमल के एग्जाम्पल है जैसे सिलिंट्रेटा एनिमल। सिलिंट्रेटा एनिमल के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब सिलिंट्रेटा क्या है ये आपको अभी मैं जस्ट एक वीडियो के बाद आपको इनका पूरा क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा। दूसरा है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के अंदर बच्चों क्या आता है, ऑर्गन लेवल के अंदर केवल ऑर्गन पाए जाते हैं, पूरा सिस्टम नहीं पाया जाता है। यानी कि टिश्यू मिलकर, हमने बताया कि सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर केवल ऑर्गन पाए जाते हैं, पूरा सिस्टम नहीं पाया जाता, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करता है, ऐसे एनिमल हैं लीवर फ्लू, टेपवर्म। टेपवर्म को आप टीनिया सोलियम भी बोल सकते हैं। टीनिया सोलियम एक पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है। लीवर फ्लूक लीवर में पाया जाता है। तो ये पैरासाइट है जो बीमारी करते हैं। इनके अंदर जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, ऑर्गन लेवल का होता है। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है जो वेल डेवलप एनिमल होते हैं, हायर कैटेगरी के एनिमल होते हैं, हायर कैटेगरी के एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हमारे अंदर ऑर्गन तो होते ही होते हैं, साथ में ऑर्गन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे स्टोमक है, स्टोमक भी डाइजेशन का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर भी डाइजेशन में हेल्प करती है, इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सभी मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इसे ही हम कहेंगे ऑर्गन लेवल सिस्टम, जो हायर कैटेगरी के एनिमल में पाया जाता है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल को छोड़कर नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है सिमेट्री लेवल। इसमें अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन जो हमारा बेस्ड है। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है सिमेट्री के बेस पर। यानी कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड है, सिमेट्री के बेस पर। सिमेट्री का मतलब होता है कोई शेप, सिमेट्री का मतलब होता है शेप का होना, अर्थात सिमेट्री के बेस पर एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक तो एसिमेट्रिकल, दूसरा है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनिमल वो होते हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं, इसको हम किसी भी तरह से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, तो ये एनिमल एसिमेट्रिकल एनिमल है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज और अमोइबा। इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, तो ये एनिमल एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाते हैं। अगला है सिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्रिकल एनिमल वे एनिमल होते हैं जिनकी कोई सिमेट्री होती है, जिनका कोई शेप होता है। सिमेट्रिकल एनिमल जैसे मान लीजिए, देखिए मैं ये कोई भी व्हाटएवर कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो रही है, देखिए, तो इसका मतलब इसकी कोई सिमेट्री है। आई मीन टू से सिमेट्रिकल एनिमल वे एनिमल कहलाते हैं जिनकी कोई सिमेट्री होती है। और सिमेट्रिकल एनिमल दो टाइप के होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ऐसे एनिमल जिनकी सिमेट्री रेडियल टाइप होती है, जैसे सी अर्चिन के अंदर ऐसा होता है, स्टारफिश के अंदर ऐसा होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई एनिमल है गोलाकार, इसके हमने दो पार्टीशन करे,
तो ये बराबर दो पार्टों में डिवाइड हो गया। अगर हमने इसके यूं दो पार्टीशन करें तो भी ये बराबर दो पार्टों में डिवाइड हो। अगर यूं दो पार्टीशन करें तो यूं भी बराबर दो पार्टों में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल ऐसे एनिमल दो हैं सी अर्चिन और स्टारफिश, इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। अगला है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब आप देखिए, बाई का मतलब होता है दो, लेटरल का मतलब होता है साइड। ऐसे एनिमल जिनके बराबर दो सेक्शन किए जाए केवल एक ही प्लेन से, देखिए इसके बराबर दो सेक्शन किए जा सकते हैं। देखिए बाइलेटरल का मतलब होता है, बाई का मतलब दो, टू, लेटरल का मतलब है साइड। जब हम बीच में से सेक्शन करें तो एनिमल के एक ही बार केवल दो सेक्शन होने चाहिए भाई। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, इसके हमने इस तरह से दो बीच में से सेक्शन कर दिए तो आधा पार्ट ये बच गया, आधा लेटरल पार्ट ये बच गया, आधा लेटरल पार्ट ये बच गया। लेकिन यदि हम इस तरह से इसके दो पार्टीशन करें तब ये दो पार्टों में डिवाइड नहीं होता। तो बाइलेटरल का मतलब होता है किसी एक ही एंगल से दो पार्ट डिवाइड हो जाना, समझिए, हर एंगल से नहीं, किसी एक एंगल से। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो सिमेट्री के बेस पर हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है। सिमेट्री के बेस पर देखिए एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल स्पॉन्ज है और सिमेट्रिकल का एग्जांपल है सिमेट्रिकल का एग्जांपल मैंने बताया कि सिमेट्री दो टाइप की होती है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल मैंने स्पंज बता दिया है और बाइलेटरल का ऑर्थोपोडा और ह्यूमन।